अगर आपको यह जानना हो कि कोई प्राचीन मंदिर पत्थर का औजार या हड्डी हजारों साल पुरानी है, तो आप कैसे जानेंगे? क्या हमारे पास टाइम मशीन है? नहीं, लेकिन विज्ञान ने एक ऐसी तकनीक दी है जो वक्त की गहराइयों को माप सकती है, जिसका नाम है कार्बन डेटिंग। चलिए जानते हैं ये कैसे काम करती है, किसने इसे खोजा और क्यों यह पुरातत्व विज्ञान में इतनी महत्वपूर्ण है। कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे यह पता लगाया जाता है कि कोई जैविक वस्तु जैसे लकड़ी, हड्डी, कपड़ा या बीज कितनी पुरानी है। यह विधि रेडियो एक्टिव कार्बन 14 यानी C14 आइसोटोप के टूटने पर आधारित है। जब कोई जीवित वस्तु मरती है तो उसमें मौजूद C14 धीरे धीरे बिखरने लगता है, यानी उसका न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन शुरू होता है। C14 की बची हुई मात्रा को मापकर वैज्ञानिक यह अनुमान लगाते हैं कि वह वस्तु कितनी पुरानी है। इस तकनीक की खोज डॉ. विलार्ड लिब्बी ने 1947 में की थी। वे एक अमेरिकी रसायन शास्त्री थे और उनके इस काम के लिए उन्हें 1960 में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने यह समझाया कि जीवों के शरीर में कार्बन 14 तब तक मौजूद रहता है जब तक वे जीवित हैं। जैसे ही जीव मरता है, उसका शरीर वातावरण से C14 लेना बंद कर देता है और उस C14 की टूट फूट शुरू हो जाती है। इसी प्रक्रिया को मापकर हम यह जान सकते हैं कि किसी वस्तु को मरे हुए कितना समय बीत चुका है। वायुमंडल में जब कॉस्मिक किरणें नाइट्रोजन 14 पर असर डालती हैं, तो वह कार्बन 14 में बदल जाती है। पौधे इस C14 को वायुमंडलीय CO2 के जरिए ग्रहण करते हैं और फिर जब जानवर या इंसान इन पौधों को खाते हैं तो C14 उनके शरीर में चला जाता है। जब कोई जीव मरता है तो उसके शरीर में C14 का निर्माण बंद हो जाता है और वह धीरे धीरे टूटने लगता है। C14 का आधा जीवन होता है 5730 साल, यानी हर 5730 वर्षों में उसकी मात्रा आधी रह जाती है। इसी दर के अनुसार वैज्ञानिक किसी भी जैविक वस्तु की उम्र का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। इस तकनीक की सहायता से लगभग 50,000 साल तक पुरानी वस्तुओं की तारीख पता लगाई जा सकती है। पुरातत्व विज्ञान में यह तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है। पहले वैज्ञानिकों को केवल वस्तु की परत, शैली या आसपास की चीजों से अंदाजा लगाना पड़ता था, लेकिन अब वैज्ञानिक पुराने अवशेषों जैसे लकड़ी के औजार, जानवरों की हड्डियां, बीज, कपड़ा, पत्ते और भोजन के अंश, इन सभी की सटीक उम्र का निर्धारण कर सकते हैं। कुछ उदाहरण देखें। यूनाइटेड किंगडम के स्टोनहेंज क्षेत्र में मिले लकड़ी के खंभे, पेरू की नाजका लाइनों के आसपास के अवशेष और सिंधु घाटी सभ्यता से मिली वस्तुएं, इन सभी की उम्र जानने में कार्बन डेटिंग ने सीधी मदद की है। वैसे यह तकनीक सिर्फ पुरातत्व में ही नहीं बल्कि और भी कई क्षेत्रों में काफी उपयोगी है। जैसे भूविज्ञान में जीवाश्मों की उम्र जानने के लिए, जलवायु अध्ययन में पेड़ों के छल्लों में C14 की मात्रा से जलवायु में हुए बदलावों को समझने के लिए, फोरेंसिक साइंस में अज्ञात शवों की मृत्यु तिथि का अनुमान लगाने के लिए और कला व विरासत संरक्षण में पेंटिंग्स या मूर्तियों की प्रामाणिकता की जांच के लिए। वैसे हर तकनीक की कुछ सीमाएं होती ही हैं। कार्बन डेटिंग केवल जैविक वस्तुओं पर काम करती है और 50,000 साल से ज्यादा पुरानी वस्तुओं पर इसका असर कम हो जाता है। साथ ही वातावरण के कारक जैसे प्रदूषण माप में हल्के अंतर ला सकते हैं। फिर भी यह एक बेहद भरोसेमंद और वैज्ञानिक तरीका है जिसे दुनिया भर के पुरातत्वविद इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पुरानी चीजों की उम्र बताने के पीछे कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान छिपा है, और वो विज्ञान है कार्बन डेटिंग। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट वाला को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं विज्ञान और इतिहास की अनसुनी कहानियां।